Hello everyone, my name is Richa Kapil and I am the Faculty of Science at Unison Institute. So today I am going to start with a new chapter, that is heat, and this is for class 7th class chapter heat. So today I am going to start this chapter. So what is heat? Heat is कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. कि क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है. एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, इट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर. ये किसी सब्सटेंस को क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है, गर्म करता है. ठीक, वी कैन फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस. कैसे हम हीट को फील कर सकते हैं, जो ये टेम्परेचर इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. अगर हम हीट किसी सब्सटेंस को या किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं तब क्या होगा, तब टेम्परेचर इंक्रीजेस. और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम हीट को रिमूव कर देते हैं तब क्या होगा, वो सब्सटेंस इट बिकम्स कोल्ड. सो व्हेन वी प्रोवाइड हीट टेम्परेचर इंक्रीजेस. जैसी टेम्परेचर इंक्रीज होगा सब्सटेंस बिकम्स हॉटर. सब्सटेंस क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. और जैसे ही हम हीट को रिमूव करेंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस. और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा सब्सटेंस बिकम्स कोल्ड. तो ये जो हीट है, हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की फॉर्म है जो क्या करती है, वी कैन फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस. ये टेम्परेचर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सब्सटेंस बिकम्स हॉट. एंड व्हेन वी रिमूव हीट it decreases the temperature. अगर temperature decrease होगा then substance becomes cold. Next is we usually decide whether an object is hot or cold just by touching it. कैसे पता लगेगा कि कोई सब्सटेंस गर्म है या ठंडा, बाय सिंपली टचिंग इट. हम उसको टच करते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ गर्म है या ये ठंडी है ना, या ये हॉट है या कोल्ड है. तो क्या हर टाइम हम किसी चीज़ को टच करके बताएंगे कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी? हो सकता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, है ना. तो अगर किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, अगर वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते. अगर मान लो उसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो, माइनस में हो या 0 डिग्री सेल्सियस हो, क्या उसको टच करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है? नहीं बता सकते, है ना. तो हम हीट को बता सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम हॉट है या एक्सट्रीम कोल्ड है, क्या हम उसको टच करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते, है ना. तो हम अगर उसको टच करके नहीं बता सकते तो फिर क्या होगा कि हमें एक प्रॉपर रिलायबल मेजरमेंट चाहिए होगी. ठीक है, समटाइम्स आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल इन टेलिंग अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रियली हॉट और कोल्ड. समटाइम्स हम ये सिर्फ टच करके नहीं बता सकते कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है. इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपर रिलायबल मेजरमेंट चाहिए. किसके लिए? फॉर एस्टिमेटिंग द हॉटनेस और कोल्डनेस, ताकि हमें प्रॉपर पता हो कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, टेम्परेचर. क्या होता है टेम्परेचर? अ रिलायबल मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? एक प्रॉपर मेजरमेंट बताने की, उसकी प्रॉपर मेजरमेंट कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, कम है या ज़्यादा है. तो एक रिलायबल मेजरमेंट जो है कि हॉट कितने, कोई सब्सटेंस या कितना कोल्ड है, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर. अब ये तो हमें पता लग गया कि टेम्परेचर से पता लगेगा कि उसकी वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. तो टेम्परेचर कैसे मेजर होगा? टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. टेम्परेचर का तो हमें पता लग गया कि कोई सब्सटेंस गर्म है या ठंडा. कैसे पता लगेगा? उसके टेम्परेचर से कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है. टेम्परेचर कैसे मेजर होगा? बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. थर्मामीटर को यूज़ करके. अब थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है हैविंग अ बोर इनसाइड इट, जिसके अंदर क्या होता है, एक बोर. एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, बोर. उसके आगे क्या लगा होता है, एक बल्ब. ठीक, बल्ब ये नहीं जो लाइट्स वाला बल्ब होता है, एक मरकरी बल्ब होता है. तो बेसिकली थर्मामीटर क्या सभी एक जैसे होते हैं? नो, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन से? लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है. क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं. लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो लैब में यूज़ होता है. कौन सी लैब? साइंस लैब में. ठीक है. अब ये जो थर्मामीटर है, इट इज़, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास थर्मामीटर होते हैं ना, उसके ऊपर कुछ स्केल्स बने होते हैं. जैसे एक स्केल होता है ना जिसके साथ आप मार्क करते हो पेंसिल के साथ,
ऐसे थर्मामीटर के ऊपर भी कुछ स्केल्स बने होते हैं। वो स्केल्स क्या करते हैं, वो डिग्री क्या होता है, वो सेल्सियस स्केल होते हैं, मतलब वो सेल्सियस को काउंट करते हैं। सेल्सियस क्या होता है, जो एक यूनिट, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन मीटर, वेट को मेजर करते हैं इन किलोग्राम, ऐसे ही हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इन डिग्री नहीं केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। लेकिन हम इस चैप्टर में कौन सा पढ़ेंगे, सिर्फ डिग्री सेल्सियस। जो थर्मामीटर के ऊपर स्केल्स बने होते हैं वो क्या चीज़ बताएंगे कि उसका सेल्सियस की वैल्यू क्या है, डिग्री सेल्सियस के बारे में बताएंगे। ठीक, सेल्सियस क्या है, यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने का। अब ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज मर्करी थर्मामीटर्स। मर्करी थर्मामीटर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर, इनके आगे क्या लगा होता है, एक बल्ब। कौन सा बल्ब, मर्करी बल्ब। ठीक, अब बाय अप्लाइंग हीट, मरकरी क्या करती है, बाय अप्लाइंग हीट मरकरी एक्सपैंड्स एंड राइजेस इन द ग्लास ट्यूब। मरकरी ही क्यों लगी होती है, क्योंकि जैसे ही थर्मामीटर, जो जिस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, उस टेम्परेचर को हम उस चीज़ के अंदर डाल देते हैं, उस सब्सटेंस के अंदर डाल देते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर हम चेक कर सकें। वो जो मरकरी है, जब उसको हीट मिलती है, वो क्या करती है, वो एक्सपैंड करती है और राइज कर जाती है। अगर मान लो ये एक थर्मामीटर है, मरकरी यहाँ पे है, जैसे ही मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगी वो एक्सपैंड करना शुरू कर जाएगी। जितना उसका टेम्परेचर होगा वो वहाँ पे आके रुक जाएगी, तो जिससे हम उसकी रीडिंग को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। सो थर्मामीटर इज ऑफ टू टाइप्स, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। Now next is laboratory thermometer. As I already told that thermometer is of two types, that is laboratory thermometer and clinical thermometer. Laboratory thermometer is that thermometer that is used in science labs, and clinical thermometer is that thermometer which is used to measure human body temperature. Now this laboratory thermometer looks like this. It has a long glass tube having a thin bore. तो ये क्या है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, एक बहुत ही पतला सा बोर, हैविंग अ थिन बोर। इट कंटेन्स मर्करी बल्ब एट द लोअर एंड। ये जो लोअर एंड है, इट कंटेन्स मर्करी, ये है मर्करी बल्ब, मर्करी बल्ब। बल्ब दैट, बल्ब का मतलब ये नहीं है जो लाइट वाला बल्ब होता है, बल्ब मीन्स इट कंटेन्स मर्करी, है ना। तो इसमें मर्करी ही क्यों होती है, मर्करी इसलिए होती है कि व्हेन वी प्रोवाइड टेम्परेचर, तो जो मर्करी है इट एक्सपैंड्स एंड राइजेस अप इन द थर्मामीटर। अब टॉप एंड इज सील्ड बाय रिमूविंग एयर। ये जो टॉप एंड है इसको सील किया जाता है बाय रिमूविंग एयर, इसमें से एयर को रिमूव करके इट गेट सील्ड। Next is the range of laboratory thermometer is from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. तो इसकी जो रेंज है, it starts from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. मतलब it is used to measure very high temperature. वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसकी रेंज क्या है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब कम से कम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना हो सकता है, -10, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना हो सकता है, 110 डिग्री सेल्सियस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो स्केल्स है ये क्या है, ये है स्केल्स ऑफ सेल्सियस और सेल्सियस स्केल्स। इसके अंदर आप देख सकते हो इट कंटेन्स स्मॉल डिविजन्स, क्योंकि ये जो स्मॉल डिविजन्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, अ स्मॉल डिवीजन विल रिप्रेजेंट अ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। एक सिंगल जो स्केल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री सेल्सियस। अगर ये जो मर्करी का लेवल है, जैसे आप देख सकते हो, अगर ये थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा, मतलब ये 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा हर एक स्केल के साथ, ठीक है। नाउ इट कैनॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं यूज होता। तो किसके लिए यूज होता है ये, टू मेजर हाई टेम्परेचर और अ वेरी लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या, लेबोरेटरी थर्मामीटर। देन हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश इट प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली वॉश करना है। देन होल्ड इट वर्टिकली, हम इसको वर्टिकली होल्ड करते हैं इन दिस मैनर। उसके बाद क्या होगा, पुट इट इन अ सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जिसका टेम्परेचर मेजर करना है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे, किसको, इस थर्मामीटर को। तो इसके लोअर एंड पे क्या होता है, मर्करी बल्ब। तो वो जो मर्करी बल्ब है उस सब्सटेंस के साथ इन टच होना चाहिए, उस सब्सटेंस को टच करना चाहिए।
कोई भी सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, तो हम उसको किसी कंटेनर में या बीकर में रखेंगे, राइट। तो वो जो बीकर है या कंटेनर है उसके अंदर कोई सब्सटेंस पड़ा है, लेट्स सपोज दिस इज अ कंटेनर जिसमें हमने किसी सब्सटेंस को रखा हुआ है। तो ये जो थर्मामीटर है वो सब्सटेंस के साथ इन टच होना चाहिए, बीकर के बॉटम के साथ टच नहीं होना चाहिए, या बीकर की वॉल्स के साथ टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ सब्सटेंस के साथ इन टच होना चाहिए। अब जैसे ही वो सब्सटेंस के पास कुछ हीट होगी, जैसे ही उस मरकरी बल्ब को हीट प्रोवाइड होगी, तो वो क्या करेगा, मरकरी एक्सपैंड्स, मरकरी यहाँ पे है, बल्ब पे है, वो धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू कर जाएगा एंड राइजेस अप इन द लॉन्ग बोर ऑफ ग्लास ट्यूब। जैसे जैसे वो एक्सपैंड करेगा, अब यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, सेल्सियस स्केल है, यहाँ पे रीडिंग्स लिखी हुई हैं, जितना भी वो एक्सपैंड करेगा क्या, मरकरी, तब हम उसकी रीडिंग्स काउंट कर सकते हैं जो हमारी किसमें होएंगी, डिग्री सेल्सियस में। अब इट कैनॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, हम इसको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि जैसे ही किसी पेशेंट के माउथ से हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो द लेवल ऑफ मर्करी फॉल्स डाउन क्विकली, वेरी क्विकली। तो जैसे ही हम पेशेंट के माउथ से हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो जो मर्करी का लेवल है वो एकदम से डाउन होना शुरू हो जाता है, तो हमें करेक्ट रीडिंग नहीं मिल पाती। क्योंकि जैसे ही किसी पेशेंट के माउथ से हम उसको बाहर निकालेंगे तो उसको देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो साथ के साथ उसका लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए हमें करेक्ट रीडिंग नहीं मिल पाती। इसीलिए हम इसको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते। सेकेंड इज कि कभी भी हमें रीडिंग को काउंट करना है, हम उसके बल्ब से नहीं इसको टच करेंगे। वाई? हम बल्ब से क्यों नहीं पकड़ेंगे? बिकॉज जैसे ही हम उसको बल्ब से पकड़ेंगे तो हमारा जो हैंड का टेम्परेचर है उससे क्या होगा, मर्करी को टेम्परेचर मिलेगा और वो एक्सपैंड कर जाएगी और राइज कर जाएगी थर्मामीटर के अंदर। इसीलिए नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मामीटर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? दिस थर्मामीटर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स यूज करते हैं एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक, एंड रेंजिंग फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर जो रेंज होती है, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर रेंज थी फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। वाई सो? वो इसीलिए क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है इट कैन नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो इसी रेंज के अंदर रहता है, वो 35 से कम और 42 से ज़्यादा नहीं होता। अब इसके अंदर भी कुछ डिविजन्स होती हैं, आप देख सकते हो इस क्लिनिकल थर्मामीटर में। ये जो स्मॉल डिविजन्स हैं ये क्या हमें बताती हैं, ये हमें एक्यूरेसी बताती हैं। जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये जो स्मॉल डिविजन्स हैं जो एक्यूरेसी बताती हैं, कहाँ तक एक्यूरेसी बताती हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तक एक्यूरेसी। ऐसे ही क्लिनिकल थर्मामीटर में क्योंकि वेरी शॉर्ट रेंज है, तो शॉर्ट रेंज के अंदर ये जो स्मॉल डिविजन्स है ये हमें क्या बताती हैं, स्मॉल डिविजन्स हमें एक्यूरेसी के बारे में बताती हैं। कितनी एक्यूरेसी? 0.1 डिग्री सेल्सियस तक की एक्यूरेसी बताते हैं। कौन? इन क्लिनिकल थर्मामीटर। नेक्स्ट, अब इसके 2 स्पेशल फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स? जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होते वो क्लिनिकल थर्मामीटर में होते हैं। फर्स्ट इज इट हैज वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड इज इट हैज अ किंग। व्हाट इज किंग? दिस इज किंग, दिस इज अ किंग। और ये क्या है? मर्करी बल्ब। ओके, अब ये किंग को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्शन। व्हाट इज कंस्ट्रिक्शन? ये जो किंग है जो हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे ही पेशेंट के माउथ से हम क्लिनिकल थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो ये किंग क्या करता है? बैक फ्लो इतनी जल्दी ना हो मर्करी का, इसलिए ये किंग हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मर्करी, ताकि एकदम से जो मर्करी का लेवल है वो डाउन ना हो जाए। इसीलिए तो फिर इसीलिए हम इसको क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किंक इन इट। इसमें किंक प्रेजेंट होती है। अब इसको यूज कैसे करते हैं? जैसे हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज किया था वैसे ही कुछ फीचर्स क्लिनिकल थर्मामीटर के भी हैं। फर्स्ट फीचर इज, सबसे पहले इसको क्या करना है? वॉश इट प्रॉपरली। इसको हमें अच्छे से वॉश करना होगा बिफोर एंड आफ्टर द यूज करने से पहले भी एंड यूज करने के बाद भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर को प्रॉपरली वॉश करेंगे। आफ्टर दैट शेक इट प्रॉपरली। अगर उसको शेक क्यों करते हैं? ताकि उसका जो टेम्परेचर है इट गोज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो आ जाए, ताकि जिस पेशेंट का टेम्परेचर हम मेजर करने लगे हैं वो हमें एक्यूरेट टेम्परेचर बताए।
तो उसके बाद शेक करने के बाद तो पेशेंट्स के माउथ ये जो टंग है इसके नीचे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो ये क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से मेजर हो जाए। जैसे ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर ये जो मर्करी बल्ब के साथ टच करेगी हमारी टंग, तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है इस बल्ब को मिलेगा, तो वैसे वैसे मर्करी क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी और इस थर्मामीटर के अंदर राइज कर जाएगी। और जैसे ही हम पेशेंट के माउथ से इस थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे तो किंक की हेल्प से एकदम से बैक फ्लो नहीं होएगा मर्करी का, तो हम करेक्ट रीडिंग को देख सकते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका एक्यूरेट टेम्परेचर क्या है। ये था इसके बारे में, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी जो नॉर्मल बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर। व्हाई? वी कैन नॉट यूज इट टू मेजर हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 42 तक है। अगर हम काफ़ी हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको यूज़ करेंगे तब क्या होगा? मर्करी का एक ही फंक्शन होता है, it expands and rises up in the thermometer। तो अगर वो राइज करेगा, एक्सपैंड करेगी और राइज करेगी तो उसको एक प्रॉपर स्पेस भी चाहिए, लेकिन इसमें तो स्पेस है नहीं, 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ये मेजर कर सकता है। तो जैसे जैसे मर्करी एक्सपैंड करेगी, राइज करेगी, कब? व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो अब क्या होगा कि 42 के बाद इसके पास स्पेस नहीं है एक्सपैंड होने के लिए, तो ये डैमेज हो जाएगा और ब्रेक कर जाएगा। इसलिए it is not used to measure high temperature. So this is all about laboratory thermometer and clinical thermometer.